मैं फिर से अपने मनियर थाना क्षेत्र से बात करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि हमारी बेटी। भाई कुछ लोग कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ा लो लिखा लो, लेकिन जिसकी हरकतें बेकार होंगी वो कभी ना सुधरने वाली हैं। ये भी नहीं देखते कि हमारे बाप की इज्जत नीलाम होगी या कुछ होगी। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज चाचा की एक वीडियो देखी है जो लव जिहाद पे बहुत ज़्यादा प्रवचन दे रहा। भाई चाचा, तू ये पहले नहीं दिखा था मेरा बालक क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है। पहले तो तू भी मोबाइल लेकर और तेरी बहू भी मोबाइल लेकर अलग पड़े होंगे, वो नहीं दिखा होगा तुझे। और तेरे बालक वो लड़के बड़के वो भी तेरे नहीं कर रहे होंगे। भाई तो अपने बालकों पर भी ध्यान दे करो। फिर अब वो लव जिहाद के शिकार हो गई है तो अब तो ये दर्द हो रहा है। रोशनी और जाहिद नाम का लड़का पुत्र फिरोज और षड्यंत्र रचने वाला मोहम्मद इस्माइल पुत्र एजाज के बेटा है हमारे पड़ोसन। और हम ये केस मामला मनियर थाने पे लेके गया, लेकिन कह रहा होगा मेरी मजाक बना रहा। मैं मजाक नहीं बना रहा। क्या तुझे ये सब चीज़ एक दिन में ही हो गया? लव जिहाद जो हुआ है एक दिन में ही हुआ है। तुझे पहले से नहीं दिखा ये चीज़ें? मैं ये कहना चाह रही हूँ। अब तू रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। ये चीज़ें सभी माँ बाप को पहले से सोचनी चाहिए, क्या हमारा बालक क्या कर रहा है। अब तू गिड़गिड़ा रहा है, आगे और देखो इसकी। हमारी ना सुनवाई होने के कारण इस्माइल दरोगा रुपया ले करके। अच्छा, तुझे क्या लगता है रुपये से कुछ नहीं होता? रुपये से बहुत खरीद लेते और ये लोग यही करते। अब तो ये दर्द हो रहा है, आगे और। हमारी बच्ची को जान लिए घर पे गए हैं 3 बजे के करीब में, और जाकर उससे हम लोग जो है कि अभी पूछते ताछते रह गए। और ये जो है कि अंदर घुस के पता ना हमारी बेटी को क्या क्या बोले, हड़काए क्या नहीं बोले। और हमारे घर का कमरा का जो है कि क्या क्या है नहीं है, ये सब लिख रहे थे इस्माइल दरोगा। अच्छा, तूने अपनी बच्ची को पढ़ाया हो बहुत होगा, लेकिन कभी बैठ कर घर समझाया नहीं होगा क्या? क्या बेटा ऐसा गलत है, ये गलत है। लेकिन अब तू गिड़गिड़ा रहा है, मुझे भी बुरा लग रहा है और मुझे भी वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि तेरी आवाज़ कोई और भी सुन ले। इसमें हमारे पूरे परिवार इन बाहर पुलिस के पीछे लगी हुई है। तब तक ले हमारी बेटी जो है कि 5 मिनट के अंदर देख रहा हूँ कि बेटी हमारी फांसी के पंजे पे चढ़ी हुई है। चच्चा, जब तेरी लड़की ने उल्टे काम कर दिए तो तुझे रोना तो चाहिए नहीं। तेरे सामने तेरे ताई तो वो मर गई क्योंकि उनने उल्टे काम करे। जब उसका अपने बाप नहीं दिखा तो क्या ही उसके बारे में कुछ बोले जाए। और इस्माइल दरोगा इन लोगों से इन दोनों के द्वारा पैसा लेकर हमारी बेटी का हत्या किए हैं। अपने योगी बाबा से मांग करते हैं कि योगी बाबा हमारा इंसाफ दिलवाइए। भाई चच्चा का रोना धोना तो तुमने देख लिया होगा, बुरा मुझे भी लग रहा, वीडियो बनानी पड़ रही है। तो भाई ऐसा तुम्हारे साथ ना हो। अपने बच्चों को स्कूल की शिक्षा के साथ साथ उन्हें घर की शिक्षा भी बतानी चाहिए, क्या ठीक है क्या गलत है। ये सब में होना चाहिए भाई, हिंदू या मुस्लिम कोई नहीं देखा जाएगा, सब में। हमारा इंसाफ दिलवाइए। ये इस्माइल दरोगा हमारी थाना के रहने वाले ये पैसा लेकर हमारा बेटी का जान लिए हैं, कोई ना कार्रवाई किए। पैसे के बल पे हमारी बेटी का जान ले चुके हैं। कितना हीन होना गिरा हुआ इंसान है कि जो कि हमारी बेटी का पैसे के चक्कर में जान ले लिया। इस वक्त मैं अपने विदेश में हूँ, मेरी एक बेटी थी। चाचा को रोते हुए देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मुझे वीडियो बनाने का मन किया। भाई ये चीज़ें आज बहुत ज़्यादा चल रही हैं। मैं अपने सीएम योगी से यही बोलना चाहूँगा, इस पर सख्त कानून बने और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए जो ये लोग इस चाचा के साथ किए हैं। और मैं यही कहूँगा अपने हिंदू बहनों भाइयों से कि इन चीज़ों पर भाई अपने घर के बच्चों पे और ख़ुद पे भी ध्यान दो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये चीज़ ये लोग नहीं सुधरेंगे भाई। तुम सोच रहे हो कि सुधर जाएंगे, नहीं सुधरेंगे। इनका एक नहीं होता, गैंग होती गैंग। तो ये चीज़ पे ध्यान दो भाई। अपने मतलब स्कूल शिक्षा भी देने के साथ साथ अपने घर के ध्यान भी देना चाहिए, मतलब बातों को बताना चाहिए खुलकर। ऐसा नहीं है कि छुपा छुपा क्या क्या उसकी लड़की ये हो गई वो हो गई, नहीं नहीं नहीं, लड़का वो कर दिया, नहीं भाई बताना चाहिए भाई ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे बाप की भी पकड़ी। अब ये चाचा देखो, तुम रो तो देख रहे हो किस हिसाब से रो रहे हो। भाई ऐसा मैं नहीं चाहता किसी और के साथ हो, कोई और चाचा या कोई चाची रोती मिले। भाई अपने बच्चों को ध्यान से समझाओ, बैठा उठा के स्कूल जाएं तो उन्हें समझाना चाहिए कि बेटा किसी से ऐसे बातें नहीं करनी है, किसी से कुछ फजूल बात में ध्यान नहीं देना है। अपने काम से काम रखना, अपने पढ़ो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। इन चीज़ों में नहीं पढ़ना भाई। और मैं अपने भारत में तो ये चीज़ें ज़्यादा देख रहा हूँ। अपने भारत सरकार को भी इस पर कोई कानून बनाना चाहिए जिस हिसाब से कर रहे हैं।